हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टडी वन में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को बनाने शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर जो 12th क्लास का है। मॉडल पेपर 2 जो कि इतिहास का मॉडल पेपर 12th क्लास से जारी किए गए हैं। यहाँ पे शर्त दी गई है परीक्षा से संबंधित। पहले क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस स्तंभ को से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे जो कालीबंगा से मोहनजोदड़ो नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के। निम्नलिखित में से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? चाणक्य। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत की गई? V.S. सातकर। अगले क्वेश्चन, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र विभाग कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? 8 प्रकार के। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को हठीली यात्री कहा जाता है? इब्न बतूता को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? लगभग 6वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने बनाया था? कार्लिन मैगजीनी। अगले क्वेश्चन, व्हाइट टाउन से आप क्या अभिप्राय है? जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे। निम्नलिखित में से दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लोअर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना निम्नलिखित में से किस वायसराय को दी थी? जो कि लॉर्ड इरविन को दी थी। अगला क्वेश्चन संख्या 2, गुरु अर्जन नानक और उनके 4 उत्तरकारियों बाबा फरीद, रैदास और कबीर को बानी गुरु अर्जन देव में संकलित हैं। रिक्त स्थान में गुरु अर्जन देव। रिक्त स्थान 1857 को देवपुर मेरठ छावनी में विद्रोह किया था 10 मई। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपना अधिवेशन शासन रिक्त स्थान में स्थापित किया था बंगाल। अगला क्वेश्चन, रियायत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा रिक्त स्थान के लिए किया जाता था, किसानों के लिए किया जाता था। 5वीं रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 5वीं रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत की गई थी। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास रिक्त स्थान में किए गए हैं 1872। अगला क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। उन 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा सभ्यता में बैलों का प्रयोग होता था। गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। स्त्रीधन को परिभाषित कीजिए। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं और यह अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? किताबुल हिंद नामक कृति किसकी रचना है? कौन सी भाषा में लिखी गई है? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? स्वयं को विष्णु प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवर स्त्री कौन? स्त्री भक्त का नाम लिखिए। संथालों द्वारा ब्रिटिश संसद में विरोध किए गए विद्रोह के 2 कारणों पर प्रकाश डालिए। दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? इसके अनुसार रैयत विद्रोह का क्या कारण था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों का उल्लेख कीजिए। इब्न बतूता सड़क भारतीय डाक प्रणाली की कुशलता को देखकर क्यों संकटित हुआ? यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहला क्वेश्चन से आंसर है मोहर पर किए गए रेखांकन एवं मूर्तियां मिट्टी के बने हुए हल। दूसरा क्वेश्चन है विवाह के पश्चात स्त्रियों को
पति के गोत्र का माना जाता है। दूसरा कारण है एक ही गोत्र के सदस्यों में विवाह वर्जित था। तीसरा है विवाह के समय मेले उपहारों पर स्त्री का स्वामी तो माना जाता था, इससे स्त्रीधन कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है गोत्र से बाहर विवाह करने वाले बहिर पद्धति और परंतु अंतर विवाह जो गोत्र कुल जाति के बीच होते थे। साथ ही 5वां क्वेश्चन है किताबुल हिंद नामक कृति उज्बेकिस्तान से आई एक विदेशी यात्री अल बिरूनी की रचना है जिनकी फारसी भाषा में रचित है। अगले क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीति, दार्शनिक और इतिहासकार था जिसने ट्रायल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी थी। अंडाल के समय स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को संदर्भ में व्यक्त किया। 8वां क्वेश्चन का आंसर है अंग्रेजों ने संतानों की भूमि पर भारी कर लगा दिया था। दूसरा कारण है साहूकार लोगों से दर पर ब्याज लगा रहे थे। अगले क्वेश्चन है डंकन दंगा रिपोर्ट। डंकन में दंगों का संबंधित रिपोर्ट थी। 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई रेत विद्रोह का कारण ऋणदाताओं साहूकारों की शोषण नीति थी। 10वां का आंसर है अंग्रेज भारतीय सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर दिए जिन्हें हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। 11 क्वेश्चन का आंसर है शिमला और माउंट आबू। 12 क्वेश्चन का आंसर है डाक व्यवस्था में कार्य कुशलता के कारण व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी न तक सूचना और उधार भेजना संभव हुआ बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया था। अगला क्वेश्चन ट्यूशन संख्या 4 गणेश्वर जोधराव संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी। यहाँ पे 96 क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्व विदेश गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से पकड़ा जाता है। इस संस्कृति में इस संस्कृति के विशिष्ट मर्दभांड हड़प्पा मर्दभांडों से भिन्न है। यहाँ तांबे की वस्तुएं और विपुल संपदा मिली थी। विद्वानों का अनुमान है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे और राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल तांबा प्राप्त करने हेतु हड़प्पा सभ्यता अभियान भेजे जाते थे। 500 क्वेश्चन का आंसर है पहला पॉइंट है इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों नगरों लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। इस काल में बौद्ध धर्म जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। इस काल में 16 जनपद महाजनपदों का उद्योग होता। तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।